हे दोस्तों, अगर आप एक बहुत मैटर करता है। हम किसी और वीडियो में अलग से इसे डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है विद द सेम प्रोफाइल विद अ डिफरेंट नेम, लाइक वेब डेवलपर एंड यूआई। तो आपको ये चीज़ें सब रिज्यूम में लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक्स है और आपको ये आती ही होंगी। जैसे कि अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हो एंड आपको उसके बारे में डिज़ाइन का नॉलेज है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो ये जो एरिया है टेक्निकल स्किल, इससे आप आपके स्किल्स शो करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी जो ट्रेंडिंग में चल रही है और उसको आपको नॉलेज है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत से कैंडिडेट देखे हैं वो न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स को रिज्यूम में ऐड करने से डरते हैं। तो आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। वहीं पे आप लिख सकते हो आई एम इन दिस टेक्नोलॉजी और आई एम फैमिलियर विद दिस टेक्नोलॉजी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर आप एंगुलर फ्रेमवर्क में काम करते हो और आपको रिएक्ट जेस आता है या फिर आपको व्यू जेस आता है और उनका भी आपको पास नॉलेज है,
अगर आप ये सब चीज़ें मेंशन करते हो तो रिक्रूटर को पता चलता है कि आपको रिएक्ट भी आता है और आप उनमें भी काम कर सकते हो। तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। लाइक जब आपका रिज्यूम पार्स होगा या फिर कोई कीवर्ड से सर्च करेगा रिक्रूटर, तो आपका रिज्यूम फिल्टर हो सकता है। सो आप मेंशन भी कर सकते हो इन रिज्यूम, सो इंटरव्यूअर को भी पता चलता है कि आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है लेकिन आपने ज़्यादा काम नहीं किया है। और ये सेकंड थिंग आपको हेल्प करता है टू फिल्टर आउट योर रिज्यूम। सो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। सो नेक्स्ट थिंग आती है करियर ऑब्जेक्टिव। क्या हम करियर ऑब्जेक्टिव लिखे या नहीं? मैंने बहुत से रिज्यूम देखे हैं जहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको ये मैटर नहीं करता है, और शायद ही कोई इंटरव्यूअर आपको पूछता होगा आपका करियर ऑब्जेक्टिव। सो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपको याद रहे। बहुत से फ्रेशर मैंने देखे हैं इंटरव्यूअर ने उनको पूछा है और वो बता नहीं पाते हैं। सो अगर आप किसी का करियर ऑब्जेक्टिव कॉपी कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आपको याद रहे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे रिज्यूम का करियर सेक्शन, जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो आपने किस प्रोजेक्ट में वर्क किया है और आपके वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। तो आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखना है कि आपको जस्ट प्रोजेक्ट का समरी एक्सप्लेन करना है और आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैंडल की है, और इफेक्टिवली वैसे आप इन शॉर्ट में और डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो प्रोजेक्ट क्या था एंड व्हाट यू डू इन दैट प्रोजेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे रिज्यूम का एजुकेशन सेक्शन। सो बेसिकली अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको एजुकेशन आपका ये एजुकेशन सेक्शन शायद ही कोई इंटरव्यूअर देखता होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके मार्क्स या फिर ग्रेड कितने थे। तो मोस्टली इंटरव्यूअर स्किप करते हैं ये पार्ट। तो ये सेक्शन इम्पोर्टेंस रखता है जिनको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है या और वो फ्रेशर है, तो वो लोग आप मेंशन कर सकते हो। लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो, देन ग्रेजुएशन, देन 12th, देन 10th, इस तरह आप ऐड कर सकते हो। और डिपेंड्स अपॉन अगर आपका ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर आए हैं तो आप मार्क्स भी ऐड कर सकते हो, बट सीरियसली मार्क्स से आपके इंटरव्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट थिंग आती है अचीवमेंट। यहाँ आप आपकी अचीवमेंट इन शॉर्ट में लिख सकते हो। सो लाइक अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आप लिख सकते हो आई हैव पार्टिसिपेटेड इन हैकर रैंक कोडिंग कॉन्टेस्ट, और आपकी वहाँ पे क्या रैंक थी वो आप इसके बारे में बता सकते हो इन सिंपल एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेनिंग कोर्सेस और सर्टिफिकेशन। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है या फिर सर्टिफिकेशन किया है तो आप इस सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है और आपकी वहाँ पे क्या रैंक थी तो आप उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आपने कोई कोर्स किया है फ्रॉम गूगल स्टूडेंट कोर्सेज और यूडेमी, देन वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ों में फोकस कीजिए।
फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको हाईलाइट में रखनी है उसको आप बोल्ड कर सकते हो, सो हाईलाइटेड चीज़ें रिक्रूटर को और इंटरव्यूअर को ईजिली मिल पाए। सो आपको फ़ॉन्ट आपका सिंपल रखना है, और सेकंड थिंग, जो भी कुछ चीज़ें आपको हाईलाइटेड रखनी है उसको आप बोल्ड कर सकते हो। सो अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कॉन्टेस्ट लाइक हैकर रैंक। जितने आपसे क्विजेस सॉल्व होते हैं ऑनलाइन उतना कीजिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ें से आपका स्किल इम्प्रूव होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हो तो आप जो भी कुछ नई टेक्नोलॉजी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो और उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप उनमें से कोई टेक्नोलॉजी में आप करियर करना चाहते हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। ओके, टू कंक्लूड दिस वीडियो, हमने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और हम कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद सिंगल पेज रिज्यूम कैसा होना चाहिए हमारा, और हमने रिज्यूम में देखा कि टेक्निकल स्किल्स में हमें क्या क्या लिखना चाहिए, और हम जो चीज़ों पे हमने वर्क नहीं किया है उसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। देन करियर ऑब्जेक्टिव लिखे या नहीं, ये मैटर करता है कि नहीं हमारे लिए। देन हमने देखा करियर सेक्शन, देन एजुकेशन सेक्शन, देन अचीवमेंट्स। सो अचीवमेंट में क्या लिखे और क्या नहीं लिखे। अगर आपने कोई कोर्स किया है, ट्रेनिंग किया है, तो उसके बारे में क्या क्या लिखे। और अगर आपके पास कोई ऑनलाइन प्रेजेंस लिंक्स है, लाइक वेब लिंक्स लाइक गिटहब, लिंक्डइन, हैकर रैंक, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द समरी आपको आपका रिज्यूम रिव्यू करना है, डबल चेक करना है बिफोर अपलोडिंग एनीवेयर। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो मिस कर दी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या करियर ऑप्शन है हमारे पास आफ्टर BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो थैंक यू दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।